हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और हम अपने चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के पैसेज को कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इंटरेस्टिंग सा पैसेज नंबर 30 क्या कहता है। कह व्हेनेवर एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर इट बिकम्स हॉट आफ्टर सम टाइम। द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट इन ए रजिस्टर बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और जूल इफेक्ट। देखो बच्चों, होता क्या है कि जब आप किसी कंडक्टर या वायर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हो तो वो हीट करता है। उसका रीज़न क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो उसका अपोज होता है मोशन का, जिसे हम नाम देते थे रेजिस्टेंस। सिंपल सी बात है, अपोज हो रहा है तो उसको वर्क डन करना पड़ रहा होगा फ्लो करने के लिए। भाई रुकावटें आ रही हैं तो भाई निकलना है, उसे पास होना है तो वर्क डन कर रहा है। जो वर्क डन हो रहा है वही वर्क डन बच्चों आपको हीट की फॉर्म में दिखाई देता है। क्लियर है इतनी बात? ओके। Thus, the electrical energy supplied by the source of EMF is converted into heat. In purely resistive circuit, the energy expended by the source entirely appears as heat. मतलब अगर प्योर रेसिस्टिव सर्किट है तो पूरी की पूरी एनर्जी आपको हीट की फॉर्म में दिखाई देगी। But if the circuit has an active element like motor, then a part of energy supplied by the source goes to useful work, and the rest appear as a heat. ठीक है, अगर कुछ आपने मोटर या कुछ ऐसे डिवाइस लगाई है तो कुछ वर्क डन उसमें चला जाएगा, बाकी का वर्क डन आपको हीट की फॉर्म में दिखेगा। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग फ्रॉम द बेसिस ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फर्नेस एंड इलेक्ट्रिक प्रेस। इसके कुछ एप्लीकेशंस में, जैसे भाई इलेक्ट्रिक प्रेस होती है आपकी, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है जो ग्लो करता है, तो हम उन हीटिंग इफेक्ट को भी एज ए एप्लीकेशन देखते हैं। चलो अब करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्लोइंग करंट। अब देखो बच्चों, अगर हीट की बात करें तो आपने आज तक पावर के फॉर्मूले पढ़े हैं। P इज इक्वल टू वी आई पढ़ा था, कहाँ से आया? तो आपने पावर पढ़ी थी, रेट ऑफ वर्क डन पढ़ी थी। अब ये मत कहना नहीं याद है। P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी और V इज इक्वल टू आपने पढ़ा है W बाई क्यू। तो अगर मैं W की जगह V इंटू क्यू रख दूँ तो क्या आप Q अपॉन टी की जगह आई नहीं रख सकते? तो हाँ जी बिल्कुल, तो ये फॉर्मूला आ गया। और V इज इक्वल टू आई आर भी होता है, ओम्स लो, V इज इक्वल टू आई आर, तो आप इसे रख दो तो आ जाएगा। V की जगह आपने जब इसको रखा तो कितना आएगा? तो ये आ जाएगा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो देखो दो फॉर्मूले बन गए। अब डिपेंड करेगा दिया हुआ क्या है, उसी हिसाब से यूज़ करेंगे। एक और बन सकता है, आप I की जगह V अपॉन आर रख दें तो P इज इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर। अब देखो पावर आ गई तो हम हीट भी निकाल सकते हैं। हीट हो जाएगी H इज इक्वल टू P इंटू टी, तो एक फॉर्मूला आ जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू टी, आ जाएगा ना। अब बताओ जो हीट है वो किस पर डिपेंड करती है? तो हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। देखो कोई ऑप्शन है क्या? ओके, हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग। बिल्कुल सही जवाब है कि जो हीट है वो स्क्वायर ऑफ द करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो, इफ द कॉइल ऑफ द हीटर इज कट टू हाफ व्हाट वुड हैपन टू हीट प्रोड्यूस। अब हमने क्या करा है, जो कॉइल का है उसको हमने हाफ कर दिया। अगर उसकी लेंथ को आधा कर देंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस है बच्चों वो भी आधा हो जाएगा। अभी आपने देखा कि आर डैश क्या हो गया, आर बाई टू को काट दिया हमने उसको, और एच अभी हमने फॉर्मूला देखा वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, यानी कि जो एच है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस हाफ हुआ तो जो हीट है बच्चों वो कितनी हो जाएगी? डबल। तो जो एच डैश हो जाएगी वो 2 टाइम्स ऑफ एच हो जाएगी। सही है, हीट क्या हो जाएगी? डबल, क्योंकि रेजिस्टेंस को हम कर रहे हैं हाफ। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है पहला, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब करें 25 वॉट एंड 100 वॉट और ज्वाइंट इन सीरीज एंड कनेक्टेड टू मेंस विच विल ग्लो ब्राइटर। देखो बच्चों, इतनी बात तो क्लियर है कि अगर ये सीरीज में है तो आपको पता है सीरीज के अंदर क्या सेम होता है। तो बच्चों बिल्कुल पता है आपको, करंट सेम होती है। क्या सेम है? करंट। अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? P के, हाँ या ना? और अभी मैंने आपको बताया H इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी, यानी कि H इज़ प्रोपोर्शनल टू R। या आप ऐसे भी तो कह सकते हो कि R किसके है? इन्वर्सली, तो H इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। तो जिसकी पावर कम होगी उसकी हीट ज़्यादा होगी, यानी कि वो ज़्यादा ग्लो करेगा।
तो हमें क्या है, सीरीज़ में करंट सेम है इसलिए आई की वैल्यू सेम होगी। अगर पावर देखें तो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और हीट भी इन्वर्सली हो जाएगी, तो जिसकी पावर कम उसकी हीट ज़्यादा। तो ऑप्शन हो गया, ऑप्शन हो जाएगा बी। भाई इसकी आपके पास जो पावर दी हुई है वो कम दी हुई है, जिसकी पावर कम है उसका ग्लो ज़्यादा है। अगले पाते हैं, ए रिजिड कंटेनर विद ए थर्मली इंसुलेटेड वॉल कंटेन्स ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम। रेजिस्टेंस 100 ओम है, करंट 1 एम्पियर है और 5 मिनट है। चलो भाई, हमसे पूछी गई है हीट, तो अगर आपको हीट निकालनी है तो फॉर्मूला आपके पास है H इजिकल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। करंट थी 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस था 100 और टाइम कितना था, तो बच्चों शायद टाइम था 5 मिनट। ओके, तो 5 इंटू 60 करेंगे तो हो जाएगा 300। तो कितने जीरो हो गए, 3 के आगे आपके 2 और 2 4, 1 2 3 4, यानी कि 30 किलो जूल आपकी हीट हो जाएगी। कितनी, 30 किलो जूल। चलो अच्छी बात है। अब कराया था हीट इमिटेड बाय ए बल्ब ऑफ 100 वॉट इन 1 मिनट। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा क्या कि आपके पास H इजिकल टू होती है P इंटू टी होती है। ओके, P कितनी है 100 और आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये 6000 जूल आ रही है। कितनी, 6000 जूल, यानी कि ऑप्शन हो गया डी। इतना आसान सा पैसेज था। हमने देखा कि अगर आप किसी भी रेसिस्टिव सर्किट में करंट को फ्लो कराते हो तो उसमें मैक्सिमम हीट की फॉर्म में एनर्जी क्या हो रही है, डिसिपिएट हो रही है। लेकिन अगर कुछ आप मोटर या कुछ भी और चीज़ लगाते हो तो वो एनर्जी उसमें कन्वर्ट हो जाती है और बाकी की एनर्जी हीट की फॉर्म में चली जाती है। रीज़न क्या है कि रेसिस्टिव सर्किट होगा तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में बहुत ज़्यादा आपको वर्क डन करना पड़ेगा, जो आपकी हीट की फॉर्म में जा रहा था। छोटे छोटे से फॉर्मूले थे कि H इजिकल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, वी स्क्वायर ओवर आर इंटू टी और वी आई टी। छोटे से फॉर्मूले आराम से हमने ड्राइव भी करे, पैसेज कर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपका बच्चों। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।